मेरा नाम ज्योति है और आप सभी का दादा 167 में स्वागत है। कई बार हम सभी जाने अनजाने में बहुत सारे बंधनों में बंधे रहते हैं और इन बंधनों को हम कैसे तोड़ सकते हैं ये हम जानेंगे आज ब्रदर कपिल संबारी जी से, जो मुंबई में एक एनजीओ में टीचर और काउंसलर है। नमस्ते दोस्तों, सभी का स्वागत है यादव 167 में। आपने खेतों में देखा होगा कि किसान जो होते हैं वो बैलों के गले में फंदा बांध के उन्हें हल चलाने में उनका नियंत्रण करके इस्तेमाल करते हैं। हम देखते हैं कुछ मालिक अपने कुत्तों के गले में भी एक पट्टा बांधते हैं, एक फंदा बांधते हैं जिसके द्वारा उन्हें घुमाने ले जाते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं कि वो किसी को काटे नहीं। वैसे ही हम सर्कस में भी देखते हैं कि शेरों के गले में, बाघ के गले में पट्टा होता है जिसके द्वारा वो रिंग मास्टर उन्हें कंट्रोल करता है। और ये सारे जो बंधन हैं, फंदे हैं, वो अच्छे हैं, पर क्या अगर इंसान के जिंदगी में कुछ बुरे बंधन है जिसके द्वारा वो अपनी पूरी क्षमता, पूरा पोटेंशियल हासिल नहीं कर पा रहा है जिसके लिए परमेश्वर ने उसे बनाया। और मैं आपको कहना चाहता हूं, फिर इंसान उस हीलियम के गुब्बारे की तरह बन जाता है। वो जो गुब्बारा होता है जिसमें स्पेशल गैस भरा जाता है जिसके द्वारा वो ऊंचा जाता है, तो इंसान उस गुब्बारे की तरह बन जाता है जिसको एक नाड़ा हो, जिसको एक रस्सी हो, जिसके द्वारा वो गुब्बारा ऊपर ऊंचा नहीं उठ पा रहा है। एक बार मैं गाड़ी में बैठा था और गाड़ी शुरू करते हुए गाड़ी आगे नहीं जा रही थी और फिर मुझे याद आया कि हैंड ब्रेक चालू था। और बहुत बार हमारी जिंदगी में ऐसे बंधन होते हैं उस हैंड ब्रेक की तरह, उस हीलियम के जो गुब्बारे को जो नाड़ा होता है उसकी तरह, जिसके द्वारा हम आगे नहीं जा पाते। और इंसान की जिंदगी में दुष्ट आत्माएं, दुष्ट ताकतें काम करती है, क्योंकि हम देखते हैं जब आदम ने पहला पाप किया और जब उसने शैतान का सुन के, वो और हवा ने शैतान का सुन के वो पाप किया, उसके बाद इस दुनिया में पाप के लिए द्वार खुल गए और दुष्ट आत्माएं बहुत ही बड़ा नुकसान कर रही है इंसान की जिंदगी में। तो तीन टाइप की हम देखते हैं बंधन होते हैं, फंदे होते हैं। एक आत्मिक फंदा होता है जिसके द्वारा इंसान परमेश्वर के नजदीक नहीं जा पाता, कभी कभी उसको गंदे सपने आते हैं और दुष्ट आत्माएं उसको बहुत तकलीफ देती है। ऐसा भी हो सकता है कि उसको एक कोई मानसिक बंधन है, कोई मानसिक फंदा है जिसके द्वारा उसको किसी पे बहुत गुस्सा आ रहा है कि ये आदमी इतना कामयाब क्यों है, मैं क्यों नहीं हूँ, या एक डर लग रहा है कि क्या मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगा, अगर मैं जिंदगी में नाकामयाब हो गया तो मैं क्या मर जाऊंगा भूख से, कैसे होगा मेरा, मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं, मुझे मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आएगा कि नहीं। कभी कभी किसी पे बहुत गुस्सा होता है, बहुत कभी कभी एक इनसिक्योरिटी, असुरक्षितता होती है। कभी कभी किसी इंसान में एक वो भाव होता है कि मैं तो अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है, सबने मुझे धिक्कार दिया है, मुझे इस बॉस ने निकाल दिया, उस बॉस ने निकाल दिया, कॉलेज में ये टीचर ने डांट दिया। तो ऐसी मानसिक जो बंधन होते हैं वो कभी कभी इंसान को जकड़ के रखते हैं और आगे जाने नहीं देते। कभी कभी दैहिक बंधन भी हो सकते हैं, कोई बीमारी, कोई क्रोनिक प्रॉब्लम्स हो सकती है, कभी कभी कोई ऐसी कमजोरियां हो सकती है। और मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये सारी चीजें दुष्ट आत्माएं के द्वारा होती है, पर कुछ हो सकती है। तो ये सारे जो बंधन है, ये सारे जो फंदे हैं, जो पूरे फंदे हैं जो इंसान को पकड़ के रख रहे हैं, उससे उसको मुक्ति कैसे मिलेगी, कैसे वो हीलियम का गुब्बारा ऊपर जाएगा, कैसे वो गाड़ी आगे निकलेगी और हमारी जिंदगी की गाड़ी उस पटरी पे आके आगे कैसे जाएगी। यूहन्ना 10:10 में यीशु मसीह कहता है कि मैं आया कि आपको भरपूरता से जिंदगी मिलती है। पर हम देखते हैं कि बहुत बार मसीह में होकर भी हम भरपूर जिंदगी का जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो नहीं कर सकते और हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कि क्यों मैं आगे, मुझे वो मार्गदर्शन नहीं मिल रहा, मुझे वो राह क्यों नहीं दिख रही जब यीशु खुद राह है। तो क्या प्रॉब्लम है? जब यीशु मसीह ही राह है, सच्चाई है, जीवन है, तो मैं आगे क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? और इसी रहस्य को खोलने के लिए मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि यशाया 58 और उसके 6 में परमेश्वर एक बहुत ऑसम, बहुत अद्भुत चीज बोलता है कि मैंने तुम्हें ये उपवास और प्रार्थना दी है ताकि तुम हर बंधन, हर फंदे को काटो। याद रखो, कुछ चेले जब यीशु मसीह के पास आते हैं और बोलते हैं कि वो इंसान है जिसके अंदर एक दुष्ट आत्मा थी पर हम उसको बाहर नहीं निकाल पाए, हालांकि हमने तेरे नाम से प्रार्थना की। और यीशु मसीह बोलता है कि ऐसी कुछ दुष्ट आत्माएं होती है जो उपवास के बिना और प्रार्थना के बिना नहीं निकलती है। और ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि जब हम उपवास करते हैं तो हमारे अंदर अभिषेक बढ़ जाता है। यशाया 10:27 में लिखा गया है कि अभिषेक है या फिर पवित्र आत्मा की भरपूरता ही उस जुए को तोड़ेगी, उस बंधन को, उस फंदे को तोड़ेगी। इसीलिए कुछ चीजों के लिए उपवास रखना जरूरी है। अभी याद रखिएगा,
3 या 4 चीजें जो परमेश्वर बोलता है यशायाह के 58 और 6 में। पहले चीज वो बोलता है कि दुष्टता के जो बंधन है वो टूटेंगे जो हमारे ऊपर है। दूसरी चीज बोलता है कि बोझ से हम हल्के हो जाएंगे, जो बोझ है हमारी जिंदगी में। तीसरी चीज बोलता है आप स्वतंत्रता, फ्रीडम एक्सपीरियंस करोगे। और चौथी चीज बोलता है कि हर एक फंदे को आप काटोगे। जैसे किसी ने सही कहा है कि ये सारी चीजें जो है इंसान की जिंदगी में, घृणा है, बैर है, गुस्सा है, ईर्ष्या है, डर है, ये सारी चीजें एक कैद या कैद खाने की तरह है। सोचिए, हमारी जिंदगी में गुस्सा है, हमारी जिंदगी में ईर्ष्या है, हमारी जिंदगी में किसी से बैर है, हमारी जिंदगी में किसी के लिए कड़वाहट है और ना माफ करने की एक वो भाव है। ये सारे तुरुंग या सारे कैद को ले लेके हम चल रहे हैं, ये सारे बोझों को लेके हम दुनिया में चल रहे हैं और हमें लगता है कि हम यीशु में मुक्त हो गए, पर हम उसे एक्सपीरियंस, अनुभव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे जिंदगी में फंदे हैं। और ये फंदे टूटेंगे जब हम उपवास करेंगे और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर बोलता है ये उपवास इसके लिए है कि आप सारे बंधनों को तोड़ो। मैं फिर से कहूंगा, सारे बंधनों को आप तोड़ो, इसीलिए ये उपवास जरूरी है। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये जरूरी नहीं है इंसान को जानना कि कौन सी आत्मिक या मानसिक या दैहिक बंधन उसकी जिंदगी में, हम ये सब नहीं जान सकते। पर एक चीज हम जान सकते हैं कि उपवास और प्रार्थना के द्वारा हम हर बंधन को तोड़ सकते हैं और तभी हम यीशु मसीह की भरपूरता हमारी जिंदगी में महसूस करते हैं। आखिर में मैं कहना चाहूंगा उपवास कैसे करें। पहले तो उपवास प्रार्थना के बिना करना ये सिर्फ डाइटिंग हो जाएगा। ये जैसे एक एपेटाइट रख के आपने अपने देह को कंट्रोल में लाने के लिए कुछ किया, ऐसा है, इसमें कोई मतलब नहीं है। उपवास करने के लिए कुछ चीजें मैं आपसे कहना चाहूंगा। पहली चीज, उपवास इस उद्देश्य से करना चाहिए कि आप हर बंधन को तोड़ना चाह रहे हैं। और जब आप उपवास रखते हो तो ये प्रार्थना में रखिएगा कि परमेश्वर इस उपवास के दिन मैं चाहता हूं कि आप हर बंधन को, जो हर फंदे को जो मेरे गले पे शैतान ने डाला है उससे आप तोड़े। इसीलिए मैं उपवास कर रहा हूं और विश्वास रख रहा हूं। दूसरी चीज, आप परमेश्वर से अपेक्षा कीजिएगा, ना कि आप उसे इंप्रेस कीजिएगा, ये दिखाइएगा कि देखो परमेश्वर मैं कितना दुख से गुजर रहा हूँ, मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया, मैं उपवास कर रहा हूँ। ये आप सब मत कीजिएगा परमेश्वर के सामने। परमेश्वर जानता है आप क्या कर रहे हो और किस भाव से कर रहे हो, किस हृदय से कर रहे हो। अगर आपका विवेक, आपका हृदय साफ है तो आपको ये सब चीजें जताने की जरूरत नहीं है। आपको परमेश्वर से अपेक्षा करनी चाहिए। उपवास इसलिए होता है कि आप उससे कुछ नया पाए, ना कि आप उसको दिखावा करें कि मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं। क्योंकि बाइबल कहता है परमेश्वर हमारे हाथों से आराधना नहीं पाता, क्योंकि वो खुद ही हमें जिंदगी देता है, वो सारी चीजें खुद ही देता है हमें। तो हम परमेश्वर के लिए कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जो उसे फ्रैंकली, मतलब उसका प्यार हमारे लिए बड़ा है, ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर का प्यार हमारे लिए स्थिर है, हम उसे इंप्रेस नहीं कर सकते। तो पहला चीज हम उस उद्देश्य से करते हैं कि हम सारे बंधनों को तोड़े। दूसरी चीज हम उससे उम्मीद रख के करते हैं। और तीसरी चीज हम अपने आप को उस दिन अलग करते हैं। इसका मतलब अगर हम काम में व्यस्त हैं या हम अपने ही दुनिया में व्यस्त हैं तो उस उपवास में हम बंधन को तोड़ते हुए नहीं देखेंगे। तो इसीलिए उस दिन खास करके जब भी आप उपवास रखें, आप एक अपेक्षा में रहिएगा और आप सिंसियर रहिएगा, पूरे लगन से उस चीज को कीजिएगा और उपवास को एक आदत मत बनाइएगा। बोलने का मतलब यह है कि अगर आप हर रोज वही चीज वैसे ही करोगे तो वो आपके लिए एक आदत बन जाएगी, वो एक टाइप का डाइटिंग हो जाएगा। उपवास ऐसे कीजिएगा कि वो आपके देह को थोड़ा दुख दे। इसका मतलब आपको महसूस हो कि आप नम्र हो रहे हो और आपके आत्मा को आप दीन बना रहे हो। नहीं तो वो एक आदत बन जाएगी कि हर शुक्रवार को कर रहा हूँ, हर सोमवार को कर रहा हूँ, हर रविवार को कर रहा हूँ और फिर आपके बॉडी को उसकी आदत लग जाएगी। तो उपवास वैसे कीजिएगा जो बाइबल में एक शब्द है, अफ्लिक्ट योर सोल्स, मतलब हमारे आत्माओं को उससे थोड़ी तकलीफ होनी चाहिए कि हाँ परमेश्वर, मैं अपने आप को दीन बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मेरा मार्गदर्शन करें और हर एक बंधन को, हर एक फंदे को जो मुझे गले से पकड़े हुए है ताकि मैं कुछ ना कर सकूं तेरे लिए, उस फंदे को तोड़े। इसके लिए मैं वो उपवास कर रहा हूं। मैं ये आशा रखता हूं कि हमारे जिंदगी में सारे वो बंधन टूटेंगे उपवास और प्रार्थना के द्वारा। आमीन। धन्यवाद कपिल संबारी जी हमें वचन से सिखाने के लिए। अगर आपको ये वीडियोस पसंद है तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।
आप हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले किए हुए ईमेल आईडी पे लिख सकते हैं और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह।